आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अधूरे कामों का क्रेडिट लेने की बीजेपी को है आदत। रियासती वजीर जयंत पाटिल ने की तनकीद। इस्तक़बालिया तकरीब से खिताब में मराठवाड़े में पानी का मसला हल करने का दिया तयक़ुन। नो वैक्सीनेशन नो एंट्री मुहिम को मिल रही है जबरदस्त कामयाबी। शहर के तमाम पेट्रोल पंपों पर वैक्सीन सेंटर शुरू करने का मुतालिबा। एमएनएस और बीजेपी के बाद एमआईएम ने भी की एसटी हड़ताल की हिमायत। और 10 दिसंबर को एमआईएम निकालेगी तिरंगा रैली। अब खबरें तफसील से। बीजेपी आवाम को सिर्फ वादों पर बहलाती है और उन कामों का डंका पीटती है जो उसने कभी पूरे नहीं किए। हम मराठवाड़ा की तरक्की के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। ये बात आज एक इस्तक़बालिया तकरीब में रियासती वजीर जयंत पाटिल ने कही। मराठवाड़ा के लिए जितना पानी दरकार है उतना पानी लाया जाएगा। इसके लिए तख्मीना तैयार किया जाएगा। ये हिदायत रियासती वजीर बराए आबरसानी जयंत पाटिल ने आज यहाँ मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान मुतालिका महकमों को दी। गोदावरी डैम के लिए 19.29 टीएमसी और पैनगंगा डैम के लिए 44.45 टीएमसी पानी छोड़े जाने पर आज जयंत पाटिल और महकमा आबरसानी के सेक्रेटरी अजय कोयलकर का आज यहाँ एक तकरीब में इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम से खिताब में रियासती वजीर जयंत पाटिल ने कहा कि रियासती हुकूमत मराठवाड़ा में पानी का मसला हल करने के लिए अपने वादे पूरे कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है और उन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश करती है जो उसने कभी पूरे नहीं किए। प्रोग्राम में रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ धनंजय मुंडे, वजीर सेहत राजेश टोपे, वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार, एमएलसी सतीश चौहान वगैरह मौजूद थे। पाणी असल्याशिवाय जगात काही खरं नाही आणि इथून पुढं आपल्या राज्याच्या वाट्याला येणारं पाणी आपण जर लक्षात आल्यावर जर सोडलं तर ते बरोबर नाही आणि म्हणून पुढं या गोदावरीच्या बद्दल काही वाद होतील, काही वर्षांनी वाद होईल। त्यावेळी आपलं हे अधिकार निर्माण करण्याचं काम हे करू। शेवटी आम्ही मंत्री या राज्याचे आहोत, शेजारच्या राज्याचे नाही, पुढच्या राज्याचे नाही आणि म्हणून मी कोहिरकर साहेबांना म्हटलं की लगेच निर्णय करू आणि तशी फाईल जी बरेच वर्ष प्रलंबित होती आणि मराठवाड्यात आपल्याला हे खरं आहे की पाणी फार कमी आहे आणि कमी पडलेल्या पाण्यावर उपाय हुडकण्यासाठी जे म्हणून करावं लागेल ते सर्व आपण केलं पाहिजे या मताचा मी आहे। आज आम्ही कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाचा प्रकल्पाची गायकवाड साहेबांनी उल्लेख केला। त्यावेळी मी अर्थ आणि नियोजन मंत्री होतो। त्यावेळी देखील आपण निर्णय करताना हीच भूमिका होती की मराठवाड्याच्या या भागाला कमी पडणाऱ्या महाराष्ट्रातला जो तुटीचा खोरा आहे इथं पाणी जेवढं म्हणून आणता येईल तेवढं। जिला इंतजामिया कोरोना टीका अंदाजी की रफ्तार बढ़ाने के लिए आवामी बेदारी मुहिम चला रहा है। इस मुहिम के तहत ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल के हाफिज इकबाल अंसारी ने शहरियान से टीका अंदाजी में ताउन की अपील की। इंशाअल्लाह मसाजिद के ज़रिए से हमारे उलमाए किराम को ज़हमत देंगे और ये ऐलान करवाएंगे कि भाई लोग इस सिलसिले में बाकायदा लसीकरण लेने में, वो टीका लेने में बिल्कुल पीछे न रहें। क्योंकि 2 महीना पहले हमारे दारुल उलूम देवबंद ने बाकायदा इसका ऐलान किया है कि लोग इसमें वैक्सीन लेने में पीछे ना रहें और हमारे अकाबिर उलमा ने बाकायदा वैक्सीन ली है और हमको लेने की तालीम दी है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, अगर इस मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, जो अइम्मा हजरात हैं, तो वो अपनी अपनी मसाजिद में बाकायदा ऐलान करें। इस सिलसिले में सारी तंजीमात
चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमीयतुल उलमा हो और दीगर जो जिम्मेदारान हैं वो सारे के सारे मुत्तफिक हैं। हम अखबारात के ज़रिए ऐलान भी कराएंगे और मुमकिन हुआ तो आपकी खिदमत में पहुँचेंगे और आपको ज़हमत देंगे। आप जुमा के ज़रिए लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश कीजिए। नो वैक्सीनेशन नो पेट्रोल मुहिम को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। वैक्सीनेशन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए शहर के तमाम पेट्रोल पंपों पर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने चाहिए। ये मुतालबा औरंगाबाद ज़िला पेट्रोलियम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अखिल अब्बासी ने किया। ये अभी आप देखिए कि लसीकरण का ये जो वैक्सीनेशन का सेंटर्स कलेक्टर साहब ने पंप पे बनाए, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि कलेक्टर साहब ने जो पहले आदेश दिए थे कि नो वैक्सीन नो पेट्रोल, और जो हम चिट्ठियां देख के दे रहे थे, अब क्या हो रहा है, कल से हमारे पास जब चालू करे कलेक्टर साहब ने ये एक 3 पेट्रोल पंप है जो पायलट प्रोजेक्ट बोल के, तो हमारा को ये देखने में आया कि जो लोग नहीं ले रहे वैक्सीन, जो नहीं लिए हुए हैं, तो हमारे आदमियां उनको कन्विंस कर रहे, और जैसे ही वो कन्विंस हो जा रहे हैं यहाँ पर कि हम उनको बता रहे कि भाई इससे कुछ नहीं होता, आप बैठिए पीछे, वैक्सीन लीजिए। हमारे को देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग है, तो फुटफॉल हमारे पास ज़्यादा होता है पंपों पे। काफ़ी मेरे पंप पे कम से कम 15-20 हज़ार के लोग आते हैं, हर एक के पास मैक्सिमम लोग भराने पेट्रोल आते हैं, और इसकी वजह से एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। कुछ रिक्शे वालों ने नहीं लिए थे, कल ऐसा था कि रिक्शे वाले भी आके अपने रिक्शे लगा के खड़े थे, क्योंकि उनको भी एक वार्निंग दिया गया है कि विदाउट वैक्सीनेटेड उन्होंने तो रिक्शा नहीं चलाएंगे। तो काफ़ी उनको सहूलत हो गई, क्योंकि उनका रास्ता पेट्रोल पंप है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे वो दिन में 2 से 3 बार तो पेट्रोल भराने जाते हैं वो, तो उनको उन लोग यही बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा सुविधा कलेक्टर साहब ने करे, और उनका भी ये डिमांड है कि सारे अगर काफ़ी पंप्स पे और भी उन्होंने कर दिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो रिक्शे चालक जो है और बाकी के जो रोज़मर्रा के जो डेली काम करने जाते हैं, तो उन लोग को दूसरे केंद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पेट्रोल भराने आ रहे हैं और वहीं पर है तो वैक्सीन ले ले रहे। कल मेरे पास काफ़ी लोग है ना, तो ऐसे कस्टमर्स जो थे कि जिसने वैक्सीन पहला डोज भी नहीं लिए थे, तो वो पंप पे आके और खुशी खुशी मेरे को बोल के गए कि भाई आप लोग ने ये अच्छा करे, ये पहले करना था, ये शुरुआत से करते थे तो हम लोग ले लिए होते। तो लोगों को ये था कि असुविधा हो रही थी, क्योंकि उनका रोज का ब्रेड और बटर का ये रहता है कि भाई कमाएंगे तो रोज खाएंगे। तो अभी ये उनको ये रास्ते से चलते चलते पेट्रोल पंप पे आ गए, रिक्शा ड्राइवर्स है, कोई डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, शाम के टाइम पे भी रश हो जा रहा। तो ये कलेक्टर साहब का बहुत अच्छा डिसीजन है। तो ये मेरा यही बोलना है कि कलेक्टर साहब से और एक बार कि जो फुटफॉल गिर रहा है अभी मेरे पास भी आप देखें, अगर और उन्होंने 3 से ज़्यादा केंद्र चालू कर दिए पेट्रोल पंप्स पे, तो उनका जो टारगेट है, उनका जो मकसद है, और हमारे लोग का भी मकसद है कि औरंगाबाद है तो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो रहा है। मैं समझता है कि 100% पूरा वैक्सीनेटेड होना पूरा जिला, और हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में पंप देने को तैयार है कि 250 पेट्रोल पंप्स है ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में। हम उधर भी है तो उनको सब चीज मंडप ये वो सब लगा के देने को भी तैयार है। मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए अगले माह अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस तहरीक को रियासती सतह तक पहुँचाया जाएगा। मार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग में आज ये फैसला किया गया। मराठा और दलित पसमानदा तबकात के तलबा के लिए कायम किए गए इदारे बारटी और सारथी की तर्ज पर मुस्लिम तलबा के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए हर जिले में तहरीक शुरू की जाएगी। मार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी की सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुनक्कदा मीटिंग में फैसला किया गया कि मार्टी का हक हासिल करने के लिए रियासत भर में आवामी बेदारी तहरीक चलाई जाएगी। 18 दिसंबर को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में प्रोग्राम रखा जाएगा। मार्टी के क़याम की तहरीक को अब आवामी तहरीक बनाया जाएगा। मीटिंग में शेख मुख्तार, अजहर पठान, शेख अब्दुल रहीम, मोहम्मद तैयब जफर, सैयद आसिफ, मुजम्मिल खान, फैसल खान, संदीप पवार, जावेद पटेल, एस जोगदंड, लईक अहमद, संतोष पवार, किरण बोर्डे, संतोष दड़े, सतीश वानखेड़े, साजिद पटेल और अहमद जलीज वगैरह मौजूद थे। आज हम ये मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी कृति समिति, उसकी एक बैठक अहम मीटिंग ली गई है आज, और उसमें पूरे 1 महीने का लाएअमल बनाया गया है। पूरा 1 महीने में हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम दिसंबर का महीना जो है तो जन जागृति मार्टी अभियान मनाने वाले हैं कि इस महीने में पूरा 1 महीने में पूरा जन जागृति करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे, और 18 दिसंबर को एक प्रोग्राम रखेंगे मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में।
तो इसी को लेकर 18 तारीख को हमने मौलाना रिसर्च सेंटर में एक जो है हक दिवस जिसे कहा जाता है, उस दिन एक बड़ा अल्पसंख्यक जो है दिवस जो हम साजरा करने जा रहे हैं। उसके लिए हम गली गली पहुंचकर नुक्कड़ नुक्कड़ पहुंचकर हम लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे और उसके लिए तैयार जो है जो 18 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसी तरह हमारा ये था कि अब जो आने वाले और जो महीने हैं उसमें किस तरह तेज़ी लाई जाए माटी के लिए, इसलिए यह अहम बैठक यहाँ पर ली गई। मीटिंग का असल एम ये था कि माटी कुर्ती समिति पिछले 1 महीने से काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम किया है कि स्टेट गवर्नमेंट तक तमाम बातें पहुँचाई जा चुकी है। लेकिन अवाम में किस तरह से अवेयरनेस है, क्योंकि मार्टी काम अवाम के लिए करेगी, तो अवाम में अवेयरनेस लाने के लिए अब जो है तो पूरा एक अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है मार्टी कुर्ती समिति की जानिब से औरंगाबाद के अंदर, और ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही है। साथ ही साथ 18 दिसंबर को माइनॉरिटी हक दिवस होने की वजह से माइनॉरिटी हक दिवस के ऊपर एक बड़ा अवेयरनेस का प्रोग्राम लिया जाएगा और तमाम लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। मार्टी कुर्ती समिति ने आज ये भी तय किया है कि ये समिति उस दिन तक काम करेंगी जब तक मार्टी की महाराष्ट्र में स्थापना नहीं हो जाती। 2 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बावजूद एक चोर अपनी कोशिश में नाकाम रहा। इस दौरान इसने 2 कारों के शीशे भी फोड़ दिए। इस नाकाम वारदात के मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। वालूज के बजाज नगर में शनिचर की रात 1 बजे ये वारदात पेश आई। बजाज नगर के साकीन सनतकार बालाजी जाधव रोजाना की तरह शनिचर की रात खाना खाकर सो गए। सुबह उठने पर उन्होंने अपने बंगले के सामने खड़ी कारों के शीशे टूटे हुए देखे। शक होने पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें ये नजर आया रात 1 बजे एक नौजवान जिसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था यहाँ आया। इसने कारों के शीशे फोड़कर अंदर तलाशी ली, लेकिन वहां से उसे कुछ नहीं मिला। बाद में इसने बंगले में घुसने की कोशिश की। एक खुले हुए दरवाजे से वो अंदर भी दाखिल हुआ, लेकिन अहाते में भी उसे कोई चीज नहीं मिली, जिसके बाद वो खाली हाथ वहां से लौट गया। बालाजी जाधव ने वारदात की शिकायत MIDC वालूज पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। 2 गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी जफ्तर है, इसका नंबर है MH20PJ1600। दूसरी गाडी आहे ब्रेझा, तिचा नंबर आहे MH20EJ 2223। रात्रीला अज्ञात चोरांनी येऊन माझ्या गाडीचं नासधूस केलेलं आहे। मी सकाळी उठून 5 वाजता माझ्या गाडीचं एक समोर डस्टर कारचं काच तुटलेलं आहे आणि आतमधलं सामान खोलून फेकून दिलेलं आहे। दुसऱ्या गाडीचं पण चावी बनवून त्या गाडीचं पण उघडून मधून नासधूस केलेली आहे आणि घरात सुद्धा CCTV फुटेजमध्ये दिसते की घरात सुद्धा गेट खोलून मध्ये एंट्री मारून शनी लोक गेल्यासारखे दिसतात। असं तर प्रशासनाला माझी विनंती आहे, असं माझ्या घरासमोर आज अशी घटना घडलेली आहे तर बाकीचं घडू नये त्यासाठी प्रशासन त्याच्याकडे काळजीने लक्ष घालून असं चोराचा जो सुळसुळाट वाढलेला आहे त्याचं बंधन करावं एवढी मी शासन प्रशासनाला विनंती करतो। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। रियासत की तरह औरंगाबाद में भी एसटी की हड़ताल में इंतशार नज़र आ रहा है। कुछ एसटी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए। हुकूमत ने 40 से ज़्यादा मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। सिडको बस स्टैंड से कुछ बसें भी शुरू कर दी गई। 7 नवंबर से एसटी मुलाजमीन रियासत गिर हड़ताल पर हैं। इनका मुतालिबा है कि एसटी कॉरपोरेशन को सरकारी महकमे में जम किया जाए। उधर हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में भारी इजाफे का ऐलान किया। सरकारी महकमे में जम करने के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी। ये मामला अदालत में भी ज़ेर समात है। इस दौरान रियासत के मुख्तलिफ शहरों की तरह औरंगाबाद में भी कुछ हड़ताली मुलाजमीन ड्यूटी पर लौटे। सिडको बस स्टैंड से कुछ बसें चलाई गई। गुज़िश्ता रात जालना रोड पर बसों पर पथराव भी हुआ। हुकूमत ने हड़ताली मुलाजमीन को अल्टीमेटम जारी किया है, जिसके बाद सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। औरंगाबाद में अब तक तकरीबन 40 से ज़ायद मुलाजमीन को मुअत्तल किया जा चुका है। वक्त गुजरने के साथ एसटी मुलाजमीन की हड़ताल का असर भी कम होता जा रहा है। मुलाजमीन में फूट पड़ती नजर आ रही है। आणि समतेची, बंधुत्वाची त्यांनी जी शिक्षा दिलेली आहे त्या आचरणावर सगळे कामगार आज मागे चालत होते, आजही चालत आहे, पुढे चालणार आहेत। आणि एसटी कामगारांचा हा सध्या जो दुखवटा सुरू आहे, 40 कामगारांनी ज्या आत्महत्या केल्या, त्यामुळे आज कामगार दुखवटा पाळत आहे बरेच जवळपास 20 दिवसापासून। आणि हा दुखवटा अजूनही पुढे असंच चालू राहणार जोपर्यंत महाराष्ट्र शासनामध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत। महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी जो संघर्षाचा लढा उभारलेला होता त्या काळापासून अन्याय अत्याचार विरुद्ध, तसाच अन्याय अत्याचार विरुद्ध आजही एसटी कामगारांनी प्रचंड मेहनतीने आज 20-22 दिवसापासून हा लढा तसाच चालू ठेवलेला आहे। आणि आपल्या माध्यमातून मी महाराष्ट्र शासनाला अशी नम्र विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर महाराष्ट्र शासनामध्ये विलीनी करून एसटी कामगारांना न्याय द्यावा अशी मी त्यांना नम्र विनंती। जवळपास आमच्या डेपोतून 25 लोक आतापर्यंत त्यांनी निलंबित केलेले आहेत। नाही, आम्ही फक्त त्यांना विनंती केलेली आहे, त्यांनी जरी निलंबित केले, काही जरी केले, तर आमची ही रास्त मागणी आहे। आणि घटनेमध्ये न्याय मागण्यासाठी हे तरतूद केलेली आहे, संविधानामध्ये सुद्धा तरतूद केलेली आहे की ज्यांच्यावरती अन्याय होतो त्यांनी आपला न्याय हक्कासाठी संघर्ष करावा। त्याच्यामुळे आम्ही शांतताप्रियेने आणि अहिंसेच्या मार्गाने आतापर्यंत आंदोलन करत आहोत आणि पुढेही आम्ही शांततेच्याच मार्गाने आंदोलन करत। परंतु आम्ही मूळतः वेतनवाढ मागितलेलीच नाही आहे। आमची मूळ मागणी जी आहे ती महाराष्ट्र शासनामध्ये विलीनीकरण असं आमचं मागणं आहे। शिवसेना के जिला सदर एमएलसी अंबादास दानवे ने एडीएन से बातचीत में एसटी मुलाजिमीन से कहा कि अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना हर एक का हक है, लेकिन एसटी मुलाजिमीन मुसाफिरों को हो रही परेशानी का भी सोचे और हड़ताल खत्म करके ड्यूटी पर वापस लौटे। एसटीचा संप कित्येक दिवसांना चालू आहे। अनेक मागण्या पगारवाढीच्या असेल, विलीनीकरणाच्या असेल। मला असं वाटतं विलीनीकरणाच्या संदर्भात शासनानं त्रिसदस्यीय समिती नेमलेली आहे। हायकोर्टात हा विषय गेलेला आहे आणि मला असं वाटतं हायकोर्टाच्या अधीन राहून या विषयाला निश्चित न्याय मिळू शकेल। पगारवाढी भरमसाठ झालेली आहे। एका हिशोबाने पाहायला गेले तर आधीची पगारवाढ आणि आताची पगारवाढ कोणताही करार न करता, कोणत्याही संघटनेशी न बोलता सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पगारवाढ केली। मागण्या न्याय्य असतील, परंतु सर्वसामान्य प्रवासीही तितकाच महत्त्वाचा। एसटी चालते ही सर्वसामान्य प्रवासाच्या ताकदीच्या बळावर। तर हाच प्रवासीला जर त्रास होत असेल तर मला असं वाटतं कामगारांनी, कर्मचाऱ्यांनी याची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे। आपल्या मागण्यासाठी आपण कामावर राहून याच्यावर लढा देऊ शकतो, परंतु सत्यस्थितीत प्रवाशांना न्याय मिळाला पाहिजे ही सुद्धा भूमिका सर्व कर्मचाऱ्यांनी, कामगारांनी ठेवली पाहिजे। अशा प्रकारची विनंतीवजा आव्हान या निमित्ताने करतो। गुज़िश्ता 20 दिनों से जारी एसटी मुलाजिमीन की हड़ताल को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी हिमायत कर रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी एसटी हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। मजलिस के शहर सदर शारिक नक्शबंदी ने कहा कि एसटी मुलाजिमीन अपने जायज़ हक़ के लिए हड़ताल कर रहे हैं, हुकूमत इनके मुतालिबात को कबूल करे। एसटी महामंडल का जो पिछले तकरीबन 1 माह से हड़ताल चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एसटी के तमाम कर्मचारियों का पहले तो हो रहा है, दूसरे खुद महाराष्ट्र सरकार का हो रहा है, और तीसरे सबसे अहम यह है कि महाराष्ट्र की आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। एसटी महामंडल एक ऐसा ज़रिया था जो कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया करता था, लेकिन सरकार की अपनी हठधर्मी की वजह से और कर्मचारियों को उनका हक़ न मिलने की वजह से आम जनता इसके अंदर सर्वाइव हो रही है। हमारी महाराष्ट्र सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो एसटी के कर्मचारियों को इंसाफ दिलाए
उनका जल्द से जल्द दीगर जो सरकारी अहदेदार होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको जैसे तनख्वाहें दी जाती है वैसे इनको भी तनख्वाहें दी जाए। एसटी डिपार्टमेंट एक ऐसा वहाँ डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र के हर आपातकालीन सूरत हाल में, हर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है तो लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने तमाम एसटी कर्मचारियों को अपनी हिमायत का इजहार किया है और कहा है कि जहाँ भी मौका मिलेगा वो नुमाइंदगी के लिए एसटी कर्मचारियों के साथ खड़े रहेंगे। हम औरंगाबाद शहर यूनिट भी एसटी कर्मचारियों के साथ उनके आंदोलन में बराबर के शरीक है। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एमआईएम अब 10 दिसंबर को तिरंगा रैली निकालेगी। ये ऐलान आज एमआईएम के शहर सदर शारिक नक्शबंदी ने किया। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत इजाज़त दे या न दे, एमआईएम तिरंगा रैली निकालेगी। आज यहाँ एक प्रोग्राम में शारिक नक्शबंदी के हाथों यूथ एमआईएम के 9 मुंतखबा ओहदेदारों में नामजदगी के मकतूब दिए गए। इस मौके पर खिताब में शारिक नक्शबंदी ने कहा कि 27 नवंबर को मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एमआईएम ने रियासत भर से तिरंगा रैली मुंबई ले जाने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। अब कल मुंबई में हुई मीटिंग में ये तय किया गया कि 10 दिसंबर को एमआईएम तिरंगा रैली निकालेगी। हुकूमत इसकी इजाज़त न भी दे तब भी रैली निकाली जाएगी। इस प्रोग्राम में शोएब खान, गाजी सादुद्दीन, भाई इम्तियाज़ खान और दिगर मकामी ओहदेदार मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही ख्वाब है कि हमारा हर नौजवान, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखता हो, जिस समाज के साथ नाइंसाफ़ी होती हो उसका नौजवान उठ खड़ा हो और अपने हक़ की आवाज़ उठाते रहे और अपने हकूक़ की हासिल करने के लिए जद्दोजहद कोशिशें करते रहे। अभी आपको मालूम है कि हम 27 तारीख को मुंबई जाने वाले थे, लेकिन परमिशन नहीं मिलने की वजह से नहीं जा सके। कल हम इम्तियाज़ जलील साहब के साथ मुंबई में थे और 11 दिसंबर की तारीख जो है तो फाइनल हो चुकी है। अब चाहे हुकूमत परमिशन दे या न दे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे और आपके लाल खासदार का हुक्म है कि हमको 11 दिसंबर को मुंबई जाना है। यहाँ नौजवान मौजूद है, हो सकता है कि इनमें से कोई स्टूडेंट हो सकता है कि किसी के पास मार्क्स होने के बावजूद पैसा नहीं होने की वजह से उसने तालीम छोड़ दिया, हो सकता है कि किसी पे घरेलू जिम्मेदारियां होने की वजह से उसने तालीम छोड़ दिया। बहुत ज़हीन है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी तालीम हासिल नहीं कर पाए। इसकी वजह यह है मेरे नौजवानों कि इस महाराष्ट्र में, इस मुल्क में मुसलमानों को हमेशा इलेक्शन के वक्त याद किया जाता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक ऐसी सियासी जमात है जो 5 साल अपने तमाम मजलूम तबकात के साथ, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उनके साथ खड़ी है, उनके हक के लिए आ रही है। हम जो रिजर्वेशन मुहिम लेकर चल जा रहे हैं, 11 दिसंबर को हमको मुंबई जाना है। यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा पहले परिवर्तनवादी साहित्य सम्मेलन में आज रियासत भर के अदीब व शायर और सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें एजाज़ से नवाजा गया। संशोधित विद्यार्थी समिति और प्रोग्रामी सामाजिक सांस्कृतिक महासंघ औरंगाबाद ने परिवर्तनवादी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत की। आज पहले सम्मेलन की सदारत मारूफ अदीब डॉक्टर प्रहलाद लूलेकर ने की। सम्मेलन का इफ्तिताह कैंसर हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ ने किया। प्रोग्राम में शहर के तालीमी और तिब्बी हलकों की शख्सियात ने शिरकत की। सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर समाधान दहीवाड़े ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि इस सम्मेलन की शुरुआत समाज में बरसों से काम कर रहे अदीब व शायरों और सहाफ़ियों की हौसला अफजाई करना है। अब हर साल रियासत के हर शहर में ये सम्मेलन मुनक़्क़िद किया जाएगा। आज के सम्मेलन में अदीबा उषा हिंगोनेकर, ज्योति सोनोने, लोकमत के सब एडिटर शांतिलाल गायकवाड़, सांझ वार्ता के सब एडिटर मानिकराव साल्वे, अनिल जमधड़े, मनीष शेलके, विजय साबड़े वगैरह को सहाफ़ती खिदमत के एतराफ़ में सूर्यभान हिवाड़े अवॉर्ड से नवाजा गया। महात्मा फुले यांच्या स्मृती दिनाचं औचित्य साधून हे संमेलन होते आहे। महात्मा फुलेंनी 19व्या शतकाच्या मध्यावर परिवर्तनाची घोषणा केली आणि त्या पद्धतीने विचार आणि चळवळी त्यांनी समाजाला दिल्या। महात्मा फुले यांनी शिक्षणापासून प्रारंभ केला, पण शिक्षणाच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी जे काम केलं ते फार महत्त्वाचं आहे। स्त्रिया स्वतंत्रपणे जगल्या पाहिजेत ही भूमिका सगळ्यांनीच घेतली। स्त्री आणि पुरुष समान आहेत ही सगळी जगातल्या लोकांची भूमिका होती, पण महात्मा फुले त्यांच्या पुढे होते। शेतकऱ्यांच्यासाठी त्यांनी केलेलं काम अभूतपूर्व होतं।
पुस्तकानं कुठं समाज बदलतो का, क्रांती होते का, परिवर्तन होतं का, असा प्रश्न सगळ्या मराठी माणसांना पडलेला असतो. शेतकऱ्याच्या आसुडी एका ग्रंथानं सावकारांचे वरती जे काही हल्ले झाले, सावकारांचे कागदपत्र जाळली त्या काळातल्या शेतकऱ्यांनी, एक मोठं क्रांतिकारक पाऊल होतं. त्या काळात ब्रिटिशांना गुन्हे दाखल करावे लागले आणि शेतसाऱ्या संदर्भातला जो कायदा आहे तो कायदा त्यांना बदलावा लागला. शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, हमी भाव मिळाला पाहिजे याची मागणी या देशात पहिल्यांदा ज्योतिराव फुल्यांनी केली. एकूण समाज बदलला पाहिजे याची भूमिका ज्योतिराव फुले सातत्याने घेत राहिले असं आपल्याला म्हणता येईल. महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वाङ्मयीन विचारातून प्रेरणा घेऊन ही चळवळ आम्ही सुरू करत आहोत. प्रस्थापित विषमता प्रधान साहित्यावर ज्या लेखकांना हक्काचा विचार मंच देत नाही त्या लेखकांना हक्काचा विचार मंच उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांच्या विचाराला समाज व्यवहारामध्ये एकमत प्राप्त करून देण्यासाठी आम्ही या साहित्य संमेलनाची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये करत आहोत. प्रत्येक वर्षी हे साहित्य संमेलन महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये घेण्यात येणार आहे. ख़वातीन के आज़ादी व हुकूक़ के लिए इनकलाबी तहरीक शुरू करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले के कायम करदा लड़कियों के पहले स्कूल की इमारत को कौमी विरसा करार दिया जाए, ये मुतालिबा आज ज्योतिबा फुले के यौम वफ़ात के मौके पर सावित्री शक्तिपीठ की जानिब से किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले के यौम वफ़ात पर आज सावित्री शक्तिपीठ की जानिब से औरंगपुरा में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें ज्योतिबा फुले की तारीख़ी व इनकलाबी खिदमात को याद करते हुए खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर यह मुतालिबा किया गया कि ज्योतिबा फुले ने ख़वातीन को तालीम का हक़ दिलाने के लिए भिड़ेवाड़ी में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। ये स्कूल इस इनकलाबी व तारीख़ी तहरीक की बुनियाद है, इसलिए इस स्कूल को कौमी विरसा करार देकर इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एकूणच समाजाला स्त्री, शूद्र, अतिशूद्र यांच्यासाठी जे काही क्रांतिकारक काम केलं त्यातून एक नवी संस्कृती भारताला मिळाली आणि तिथूनच भारताचा इतिहास बदलला. म्हणून महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचं ही ऐतिहासिक कार्य इतिहास बदलणारं आहे आणि सामान्य माणसांचा इतिहास तिथून सुरू झाला. म्हणून 1850ला जेव्हा त्यांनी शाळा सुरू केली, मुलींची शाळा सुरू केली, तीच पहिली उद्घोषणा ठरली भारतीय समाज बदलाची आणि परिवर्तनाची. आणि म्हणून ज्योतिराव फुले हे महान क्रांतिकारक आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांना गुरु मानतात. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की माझ्या सगळ्या प्रेरणा ज्योतिरावांच्यामध्ये आहेत. त्याचं कारणच हे की एकूण समाजाच्या विरोधात उभा राहण्यासाठीचा लढा, एक नवं युद्ध ज्योतिरावांनी सुरू केलं, सावित्रीबाईंनी सुरू केलं आणि त्याच्यासोबत हजारो लोकांनी सत्यशोधक समाजाचे कार्यकर्ते म्हणून त्याने हे काम पुढे रेटलं. आजही सत्यशोधक समाजाचं काम तितक्याच जोमानं पुन्हा एकदा नव्यानं सुरू व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. ते जो भिडेवाडा आहे तो भिडेवाडा शासनानं तातडीनं घेतला पाहिजे आणि पुरातत्व खात्याकडे सोपवला पाहिजे आणि त्याचं स्मारक केलं पाहिजे. कारण हे स्मारक ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे. या देशातल्या सर्व जाती जमातीच्या आणि धर्माच्या स्त्रियांच्यासाठी ते मुक्ती देणारं स्थळ आहे आणि म्हणून त्याचं स्मारक तातडीनं झालं पाहिजे असं वाटतं. आज आम्ही महिला जे आहोत त्यांच्यामुळेच आहोत. त्यांनी आज शिक्षणाचा अधिकार आम्हाला दिला, म्हणूनच आज एक राष्ट्रपती महिला होऊ शकते, एक पंतप्रधान महिला होऊ शकते, देशाचा कारभार आज आम्ही महिला चालू शकतो. त्यामुळे असं वाटतं की भिडेवाड्यासारखी ही जी परिस्थिती आहे, जी शाळा प्रथम सुरू झाली तिची ही दुरावस्था पाहून खरंच मन दुखवून जातं. असं वाटतं की त्याची सरकारने खरंच दखल घेऊन तिथे सरांनी आत्ता सांगितल्या पद्धतीने त्याची रूपांतर हे करून त्याचं स्मारकात त्याचं हे व्हावं, राष्ट्रीय स्मारक घोषित व्हावं अशी एवढीच माझं खंत आहे आणि एवढीच मागणी आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले की यौम वफ़ात के मौके पर आज रिपब्लिकन सेना की जानिब से इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। रिपब्लिकन सेना के मकामी कायदीन व वर्करों ने औरंगपुरा में वाक़े ज्योतिबा फुले के मुजस्सिमे की गुलपोशी करके इनके खिदमात को याद किया। इस मौके पर रिपब्लिकन सेना के जिला सदर सितुधन मोरे, चंद्रकांत रुपेकर, आनंद कस्तूरे, सचिन निकम, एडवोकेट अतुल कामले, विलास गायकवाड़, सचिन शिंगाड़े, विकास हिवाड़े वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अधूरे कामों का क्रेडिट लेने की बीजेपी को है आदत। रियासती वजीर जयंत पाटिल ने की तनकीद। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में मराठवाड़े में पानी का मसला हल करने का दिया तयक़ुन।
नो वैक्सीनेशन नो एंट्री मुहिम को मिल रही है जबरदस्त कामयाबी। शहर के तमाम पेट्रोल पंपों पर वैक्सीन सेंटर शुरू करने का मुतालिबा। MNS और बीजेपी के बाद MIM ने भी की ST हड़ताल की हिमायत। और 10 दिसंबर को MIM निकालेगी तिरंगा रैली। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।